हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके पहले पीएच का हमारी लाइफ में क्या क्या यूज होता है वो हमने पीछे कवर कर रखा है। उसके आगे का ये पार्ट कवर हो रहा है। देखिए, इस वाली वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। पिछले 5-6 सालों में इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपके कॉमन नॉलेज के लिए ये जरूरी है समझना, या कुछ वैल्यू याद करनी जरूरी है आपको। तो पहले हम नेचुरल सब्सटेंस थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे देखो यार, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ें ना नेचर से हमें मिलती है जनरली। एप्पल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी नेचुरल सब्सटेंस, इनमें भी एसिड होता है, ठीक है ना। तो अब इनमें जो एसिड है ये कौन सा एसिड है, इनके नाम आपको जानने हैं। तो यहाँ लिख लीजिए सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, और एक तरफ लिख लीजिए आप यहाँ पर एसिड का नाम, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो पहले लिखिए बच्चे, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेमन। लेमन, नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो होता है सीट्रिक एसिड, सीट्रिक एसिड। दूसरा लिखिए बच्चे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है विनेगर। विनेगर सुपर इंपॉर्टेंट है। विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड याद रखिएगा। उसके अलावा हम आते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज में सेम फिर से वही सीट्रिक आ जाएगा। अच्छा देखिए, सीट्रिक का मतलब, ये सीट्रिक वर्ड है ये सीट्रस से बना है। सीट्रस का मतलब होता है जो रसे वाले फल होते हैं उनको बोला जाता है ये। अब आप कहोगे यार ये एसिड है, ये तो फिर खट्टा होना चाहिए, संतरा कई बार मीठा भी लगता है। बच्चे ये खट्टेपन होते हैं जनरली इनके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। सीट्रिक का मतलब जो सीट्रस होता है उसका मतलब होता है रसे वाली फल, जिनमें रस निकलता है उनको हम सीट्रस फ्रूट कहते हैं, याद रखिएगा ये। ऑरेंज के बाद बच्चे लिखिएगा आप मिल्क, जो जरूरी है आपको जानना, मिल्क। अच्छा, मिल्क में क्या पाया जाता है, मिल्क। अच्छा, मिल्क पूछे चाहे आपसे कर्ड पूछे, CURD, कर्ड मतलब होता है दही। ये दोनों में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ये ध्यान रखिएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, उस बैक्टीरिया से ही हम लोग दही बनाने का काम करते हैं, ये याद रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड वहीं से पड़ा है इसका नाम, इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं और कौन से हैं। जैसे एक एप्पल याद कर लीजिए आप, एप्पल जरूरी है आपके लिए। तो एप्पल में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। आगे देखते हैं, कुछ और नाम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो एक तो आप वो याद कर लीजिए, टोमेटो याद कर लीजिए, टोमेटो भी जरूरी है। टोमेटो, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। फिर लिख लीजिए आप क्या, टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब होता है इमली, इसका हिंदी होता है इमली। तो इमली में पाई जाती है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, क्लियर है। उसके अलावा लिखिए बच्चे BI, मधुमक्खी चाहे चींटी है, ठीक है ना, बी या स्टिंग। होता क्या है कि जब आपको ये चीजें मधुमक्खी या चींटी काटती है तो आपको एक चुभन सी महसूस होती है। वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एसिड रिलीज करती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो एसिड होता है वो होता है मीथेनोइक एसिड। बहुत पेपर में यह आता है, ठीक है। अगर कहीं पूछा जाएगा सवाल तो मीथेनोइक एसिड पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा एसिड रिलीज करती है, आंसर होगा मीथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप फॉर्मिक एसिड और ये दोनों तो जरूर ध्यान रख लेना। क्लियर है बात आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे बच्चे, आपको ये याद रखने पड़ेंगे पीएच वैल्यू मेरे हिसाब से, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना आप कम से कम देख लेना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कार्बोनिक एसिड वगैरह, तो ये इतना ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है इसमें सोचने के लिए, इतना याद कर लेना आपको। पिछले 4-5 सालों में बोर्ड में तो मैंने देखा नहीं है अभी तक। स्कूल के एग्जाम में एक आध पूछ लेते हैं, जैसे लेमन पूछ लिया आपसे, बी और आंटी का पूछ लिया, तो एक दो है ये छोटे छोटे, तो आप इनको कवर करके रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला बच्चे आपका इसके आगे है कि सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट से बेस्ड कंपाउंड। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कहानी जो है बच्चे आपका सुपर इंपॉर्टेंट शुरू होने वाली है, बिकॉज जो पेपर में सवाल आते हैं बोर्ड में वो अब इसके आगे वाला पार्ट है। इसके पहले जो भी कुछ था सवाल ज्यादा उससे बने नहीं है, या बनेंगे तो आप उत्तर दे दोगे उनके, लेकिन जो आगे है वो एकदम ध्यान से पढ़ना आप सारे टॉपिक। तो आगे देखो है क्या, जो इतना पेपर में आता है क्या ना, कि सॉल्ट है आपका, सॉल्ट। और सॉल्ट का यूज करके, नमक का यूज करके हम कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं वो है आपका। और वो जो कंपाउंड है वो जरूरी है आपको समझना। कौन कौन से कंपाउंड में अभी जिक्र कर देता हूँ। एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, उसके बाद है आपका खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, उसके बाद है वॉशिंग सोडा। ये होने के बाद 4 होने के बाद एक है POP और एक है जिप्सम। तो ये 6 चीजें आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। पिछले 5-6 सालों में जो भी सवाल आए हैं वो इन 5-6 टॉपिक से ही उठ के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सॉल्ट समझ लेते हैं, सॉल्ट क्या होता है। मैंने बताया था आपसे कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। यहां पर आपको ये फिर समझना जरूरी है कि अगर दोनों एसिड और बेस सेम पावर के हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो अगर ये दोनों सेम पावर के हैं तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल बनेगा, यानी ना तो इसके अंदर एसिड होगा ना तो इसके अंदर बेस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl हो गया। लेकिन अगर आपका एसिड बहुत पावरफुल है और बेस कमजोर है, कम पावर का, इस तीर का मतलब है कि ये ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl हो गया एसिड में, बेस आपने KOH ले लिया या MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, तो ये तो पावरफुल है, ये तो कमजोर है। तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक नेचर का। किस नेचर का होगा? एसिडिक, बिकॉज ये ज्यादा पावर का, ये कम पावर का है, तो इसकी वैल्यू बचेगी, एसिड की वैल्यू बचेगी। तो नमक के अंदर एसिड का टेस्ट आएगा, खट्टा कड़वापन महसूस होगा आपका, सॉरी खट्टापन महसूस होगा, क्योंकि एसिड कैसे होते हैं? खट्टे नेचर के होते हैं, सोर होते हैं। ऐसे ही अगर आपका एसिड कम है और बेस पावरफुल है तो आपका जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा, उसमें कड़वापन महसूस होगा। नमक आया बात समझ में? तो ये सब चीजें हैं जो जाननी जरूरी है सॉल्ट के रिगार्डिंग। सॉल्ट का जो मेन सोर्स है, जो नमक आपको मिलता है वो समुद्र से मिलता है। समुद्र में से नमक निकाला जाता है, उसको क्या करा जाता है, फिर उसके बाद फिर प्रोसेसिंग करी जाती है। जो उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिले होते हैं उनको उसमें से निकाल करके फिर उसको साफ करके लोगों के यूज के लिए बनाया जाता है। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड जो कंपाउंड्स है, थोड़ा उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रोक देते हैं। अगले वाले वीडियो में हम क्या करते हैं कि 4 कंपाउंड में से 2-2 करके करवा दूंगा मैं आपको, पहले 2 फिर 2 करवा दूंगा। तो क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट है, समझना जरूर, पेपर में 19 से आते हैं, तो उसको हम आराम से करेंगे। कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट में लिखना, मैं जरूर उसको देख